भाई पीछे हो जाओ, धक्के नहीं दो यार। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे प्लीज थोड़ा पीछे। तो बाइक लेने थोड़ा बाइक लेने इसका होके निकल जाओ। आप बाइक चिंता मत करो, हमने बाइक लेनी है। भाई आप हो जाइए, इनको कर दो। ये माइक थोड़ा दूर रखना प्लीज। माइक बसते भाई, अरे बगैर माइक के माइक थोड़ा दूर रखना भैया। बगैर माइक आने दो यार। सर, आपदा राहत के माध्यम से सरकार ने उन पीड़ित परिवारों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास किया है। मेरा प्रश्न ये है कि सरकार जिस तरह से कर्जे के बोझ तले दबी है और प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक आपदा राहत पैकेज तैयार किया, कितनी बड़ी 70 घर पूर्णतया नष्ट हो चुके थे और 500 के करीब आंशिक रूप से नष्ट हो चुके थे, टूट चुके थे। एक एक पाई जोड़कर आम आदमी अपना घर बनाता है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, हम उन्हीं परिवारों से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, तो मैं उस दर्द को जानता हूँ। अब हमारे पास आर्थिक तंगी थी, आर्थिक बदहाली थी, आपने मुझसे सवाल किया, लेकिन मेरे पास एक तरफ पूरे प्रदेश में आपदा के कारण जो लोग बेघर हो गए थे, जिनके घर आंशिक रूप से टूट गए थे, ऐसे 16,000 परिवार की मदद करने का कि मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं जानता हूँ। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए, सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, सिंचाई की योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए, बिजली की योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने बजट की कई योजनाओं पर कट लगाया और कलों के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, बिजली के लिए हमने घोषित किया। तो मुझे खुशी है कि इस दिशा में आज सोलन जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को पहली किस्त जारी हो चुकी है और तकरीबन जो 8,000 परिवार जिनके पशु भी इस आपदा के कारण मर चुके थे या आपदा का शिकार हुए, उन सबको भी हम राहत दी है। फसल नष्ट होने पर भी हमने राहत दी है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हम 7 लाख रुपया तो कैश के रूप में दे रहे हैं, चेक के रूप में दे रहे हैं, बाकी 3 लाख की जो सीमेंट की बोरी आएगी 280 रुपये के रेट के हिसाब से, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और हमारा 2 बिस्वा जमीन, ये सब हम उपलब्ध करवा रहे हैं। सर, जो है सरकार अपनी 10 गारंटियाँ दी थी, अब अगली गारंटी जो है कौन सी सरकार पूरी करने जा रही है? देखिए, 10 गारंटियाँ दी थी, उसमें से 3 गारंटियाँ हमने पूरी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से पहले जो हमारा गारंटी पत्र है उसको पढ़ना चाहिए। पहली OPS की गारंटी थी। अभी भी OPS के जो कर्मचारी अधिकारी है उनका 9,000 करोड़ NPA का भारत सरकार के पास खड़ा है, एक भी पैसा नहीं मिला। और हमने 500 लोग जो अभी रिटायर्ड हुए, जिनको अगर वो NPA में रहते तो 2700 रुपया मिलता, आज उनको 30 और 35 हज़ार रुपया मिल रहा है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता ही है, मानवीय दृष्टिकोण है कि बुढ़ापे में आज सरकार उनका सहारा बनी हुई है। दूसरी गारंटी हमारे 4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश स्कूल खोलने की थी, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों खोलने की पोर्टल के द्वारा काफ़ी युवा उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। तो 1/11 मिलना चाहिए आपदा प्रभावित जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, आपके विधायक क्या कर रहे थे? पूर्वांचल की गरीब और आम जनता के लिए खड़ी है। आने वाले समय में आप देखिए, इनके लिए कई योजनाएं लेके आएंगे और सारी गारंटियां हिमाचल प्रदेश अपनी 5 साल के कार्यकाल में पूरी करेगा। सर, यदि हम प्राकृतिक आपदा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मकान के साथ अपनी जमीन भी बिल्कुल खो दी है। उनके लिए भी मैंने पैकेज की घोषणा की है। वो पैकेज में आप पढ़िए, उनको भी फसल का और जो जमीन गई है उसमें थोड़ा रिक्लेम के लिए हमने कुछ मनरेगा के तहत योजना लाई। सर, जब भी आप दिल्ली जाते हैं तो हमेशा लगा जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा,
कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक कौन लगाता है, कैसे लगाता है, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी ड्यू है, किसी भी समय होगा, जिस समय होगा मैं सब पत्रकार बंधुओं को मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण में जरूर बुलाऊंगा, जैसे ही हरी झंडी मिलेगी। सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है सर, तो सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये वो सरकार है जो हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। ये वो सरकार है जिसने पारदर्शी तरीके से आज 75 साल में 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करवाया। शराब में हम 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। आपदा के बाद भी कुछ राहत हम आपदा शराब के कारण जो बैट में हमारे को इनकम होगी वो होगा, और कई योजनाएं हैं जिसका आम आदमी पर हमने प्रभाव नहीं पड़ने दिया। लेकिन जो लूप होल थे उन लूप होल को बंद करके हमने हिमाचल प्रदेश में मार्च तक हम 1100 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर लेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है। सर कोई आ रहा है हाईकमान से 1 साल की कंप्लीशन पे? हाँ, हाईकमान से हमारा निवेदन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को भी है, और हमने उनको इनविटेशन दिया, और 1 साल की कंप्लीशन जो है वो हम अपनी योजनाओं को, और जो हम कहते हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, उस व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और 4 सालों में 2027 तक हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर होगी और हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य होगा। अभी आप अगले 3 महीनों में और योजनाएं देखेंगे। सर, नगर निगम के चुनाव कब हो जाएंगे? नगर निगम को लेकर नहीं, अभी नहीं। यहाँ हो जाएगी, और पालमपुर हो गए, मंडी हो गए, धर्मशाला और सोलन के जल्दी हो जाएगी। पार्षद भी गई है विधायक के वोट को लेकर जो है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खोला। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छा है, एकदम नहीं, पर उनसे ये पूछना चाहिए कि ये विधायक को वोट देने का जो बिल है वो जो नगर निगम में वो किसके द्वारा लाया गया है? हमने तो कोई अमेंडमेंट की नहीं है, ये इन्हीं के द्वारा लाया गया बिल है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हमने कोई अमेंडमेंट लाई तो वो अखबार में आएगी ना, गवर्नर के पास जाएगी कि एमएलए को राइट दो। ये तो पहले ही एक्ट में प्रोविजन है, हमने तो अमली जामा पहनाना है।